प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक मिडिल क्लास परिवार रहता था, जिसमें माता पिता के साथ उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। हमारी कहानी उसी परिवार की बड़ी बेटी अनामिका पर आधारित है। पांचों बच्चे बड़े ही संस्कारी थे। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, ये सभी उन्हें बचपन से सिखाया गया था। उस घर की बड़ी बेटी अनामिका बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। उन दिनों पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी कारण बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ना हो सकी, परंतु बच्चों के अंदर संस्कार की कोई कमी न थी। अनामिका की माँ अधिकतर बीमार रहा करती थी, इसीलिए अनामिका ने छोटी सी उम्र में ही अपने भाई बहन की जिम्मेवारी उठा ली थी। वो घर के सारे काम करती और माँ का हाथ बटाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अनामिका अब 17 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसकी मौसी की बेटी सरोज को देखने किशोर नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ आने वाला था, तो अनामिका अपनी माता के साथ वहां गई। वो अपनी मौसी की रसोई में हेल्प करा रही थी। उसने सभी मेहमानों को खाना खिलाया और उनकी खूब खातिर करी। उस लड़के को अनामिका इतना पसंद आई कि उसने अपनी माँ से बोला कि मुझे सरोज से ज़्यादा अनामिका पसंद है और मैं अनामिका से ही शादी करूँगी। जैसे ही किशोर ने कहा कि मुझे सरोज नहीं अनामिका पसंद है, तो दोनों परिवार के लोग चौंक गए। सरोज के पिता बहुत गुस्सा होने लगे। अनामिका की माँ भी बहुत नाराज हुई और बोली कि नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। सरोज भी मेरी बेटी जैसी है और मैं एक बेटी की जगह दूसरी का रिश्ता कैसे कर सकती हूँ। किशोर और उसका परिवार भी गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद सरोज के पिताजी और माताजी दोनों अनामिका के घर आए और उन्होंने अनामिका की माता को समझाया। वे बोले, जैसे सरोज हमारी बेटी है, वैसे ही अनामिका भी हमारी बेटी है। चाहे सरोज इस घर में जाए या फिर अनामिका उस घर में जाए, हमें क्या परेशानी हो सकती है। किशोर एक अच्छा लड़का है, वो अनामिका को बहुत खुश रखेगा, इसलिए हमें अनामिका और किशोर की शादी करा देनी चाहिए। सबके समझाने पर अनामिका के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए मान गए। अब शादी की तैयारी शुरू कर दी गई थी और वो दिन आ गया था जब किशोर की बारात अनामिका के दरवाजे पर आ चुकी थी। इधर लाल जोड़े में सजी धजी अनामिका भी बहुत खुश थी। दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है और अनामिका अपनी ससुराल में आ जाती है। अनामिका ने अपनी सेवा और स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया है। सभी उससे बहुत खुश थे। अनामिका की एक सीमा नाम की जेठानी और 2 ननद ऋतु और गीतू भी थीं। सीमा थोड़ी मॉडर्न स्वभाव की थी। उसे घूमना, मेकअप करना बहुत पसंद था। घर के काम में उसका मन नहीं लगता था, पर वो अनामिका के साथ बिल्कुल सहेली की तरह ही रहती थी। दोनों में बहनों जैसा रिश्ता बन चुका था। पर एक दिन उसकी सास ने अनामिका को अपने कमरे में बुलाया और बोला, अनामिका, तुम सीमा से थोड़ा दूर ही रहा करो। वो बिगड़ी हुई है, कहीं उसका असर तुम्हें भी ना हो जाए, तुम्हें भी वो बिगाड़ देगी। ये बात सीमा सुन लेती है और ये सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे की ओर चली जाती है और खुद से ही बातें करती हुई बोलती है, सासू माँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अनामिका को बहुत अच्छा मानने लगी है। मुझे अगर अच्छे से रहना, घूमना फिरना, सजना सवरना अच्छा लगता है, तो इस सब में इन लोगों को क्या परेशानी है। मैं क्यों करूँ घर का काम, मैं कोई नौकरानी हूँ। अनामिका को करना है तो करे, उसे अच्छा लगता है तो वो करे, वो बने सबकी नौकरानी, पर मैं नहीं बन सकती। मैं ये सब काम नहीं कर सकती। ये सब अनामिका के कारण ही हो रहा है। आज से पहले तो मुझे सासू माँ ने ऐसा कभी नहीं बोला, ना ही किसी से बुराई करी। बहुत प्यार आ रहा है ना इन्हें अपनी छोटी बहू पर। अब मैं भी देखती हूँ कैसे अनामिका सबकी लाडली बनकर सबका प्यार हासिल करती है। अब देखो सीमा क्या क्या कर सकती है। सीमा के दिल में अनामिका के लिए बहुत कड़वाहट आ चुकी थी। अपनी गलती समझने की जगह वो अनामिका को ही गलत मानने लगी थी। एक दिन अनामिका कपड़ों में इस्त्री कर रही होती है तो उधर सीमा आती है और उससे कहती है, अनामिका, ये प्रेस मैं कर लूँगी, तुम जाओ और छत पर से कपड़े उतार लो। अनामिका बहुत भोली होती है और वो चुपचाप से उसकी बात मानकर छत पर चली जाती है। देर में
सीमा, जो कि चाहती थी कि अनामिका की डांट पड़े, स्त्री को एक कमीज के ऊपर रख देती है और हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। इतने में उसकी छोटी ननद गीतू वहाँ आ जाती है। जलती हुई स्त्री देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पूरा घर इकट्ठा कर लेती है। गरम प्रेस से किशोर की पसंदीदा कमीज जल जाती है। ये देखकर किशोर आग बबूला हो जाता है। अनामिका से बोलता है कि तुम कहाँ थी? मेरी इतनी अच्छी कमीज जला दी। आखिर ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बहुत लापरवाह हो तुम। अनामिका कहती है कि मुझे भाभी ने ही बोला था छत से कपड़े लाने के लिए, तो मैं उनके कहने पर ही ऊपर गई थी और उन्होंने कहा था कि प्रेस मैं देख लूंगी। सीमा तुरंत अपनी बात से पलट जाती है और बोलती है, अरे अरे, मैंने कब कहा? मैं तो अपने कमरे में बैठकर नॉवल पढ़ रही थी और मुझे क्या पता तुम कहाँ और क्या कर रही हो। देवर जी, अनामिका मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। और ये बोलकर सीमा जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका चौंकते हुए बोलती है, भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हो? देखिए, मैंने जानबूझकर आपकी कमीज नहीं जलाई है। किशोर कहता है, चुप हो जाओ अनामिका, एक तो गलती करती हो, ऊपर से मेरी भाभी को ही झूठा बोल रही हो। अनामिका रोने लगती है और कहती है, नहीं नहीं किशोर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। किशोर बोलता है, मेरी भाभी से माफ़ी मांगो। अनामिका बोलती है कि जब मैंने कोई झूठ बोला ही नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं आप? किशोर को और गुस्सा आ जाता है और वो अनामिका को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। अरे ये क्या हो गया? अच्छी खासी हंसती मुस्कुराती हमारी अनामिका की ज़िंदगी में ये कैसा तूफान आ गया? अब आगे क्या होगा? क्या अनामिका किशोर को मना पाएगी या किशोर को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या सीमा की चालाकियों से अनामिका बच पाएगी? ये सब जानने के लिए हमारी कहानी का अगला भाग जरूर देखें। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है कृपया करके कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।